बाबा दीप सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सब कुछ दे दिया, चाबियां ही दे दी दरगाह की, खजाने की। लाइन लगी रहती है, लाखों की तादाद में संगत की झोलियां भरती रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजना। तू क्यों फिक्र करता है, तू क्यों घबराता है? तू बस गुरु के वचन मान, उसकी मेहर का पात्र बन जा, उसकी दया का पात्र ले ले, बस उसकी कृपा का पात्र बन जा, बस तेरी चिंताएं खत्म। तू काहे डोले प्राणिया, तू क्यों डोलता है, तू क्यों घबराता है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं घबराने की जरूरत ही क्या है? अगर तूने गुरु के वचन माने हैं, गुरु के वचनों पे चल रहा है, तो गुरु तेरे साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुष घटना सुनाया करते थे, बहुत ही प्यारी। कहते एक सौदागर, बहुत बड़ा सौदागर है, बड़ी बड़ी नाव होती है ना पुराने जमाने में, जो शिप्स होती है, बड़े जहाज, उसमें से सामान लाद कर लेके जाता है, दूर दूर विदेशों में जाता है, कई कई महीने बाहर रहता है। उसकी घरवाली बहुत ही खूबसूरत है, सौदागर है, उसकी घरवाली बहुत खूबसूरत है, और राजा की बुरी नजर उसकी घरवाली पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और जो सौदागर की घरवाली है, वो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपती है, संतों की संगत करती है, नित्यनेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पतिव्रता है। जब इस बार सौदागर बाहर गया तो राजा रोज सैनिक भेजता, संदेशा भेजता कि आ जा मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा का मन बेईमान है, वासना से भरा हुआ है। राजा है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। रोज सुनेहे भेज रहा कि आ जा। ये घबरा गई, जा नहीं रही, क्योंकि पतिव्रता है, अपना धर्म नहीं त्यागना चाहती, पर डर भी रही है कि राजा है, मेरे पति को भी मरवा सकता है, मुझे भी मरवा सकता है, मुझे उठवा भी सकता है, ताकत है उसके हाथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर वही हुआ। कुछ दिनों बाद अब सैनिक आया, कहने लगा, राजा ने कहा अगर आज तू नहीं आई, कल तू नहीं आई, तो तेरे पति को तो मरवा ही दूंगा, फिर तुझे उठवा भी लूंगा। जैसे ही तेरा पति वापस आएगा, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ये घबरा गई, मन बना लिया जाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों में आंसू है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये अपने नित्यनेम में बैठी और अरदासें कर रही है कि हे निरंकार, मुझे बचा, मुझसे ये पाप मत करवा, मैं नहीं जाना चाहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास की, उसकी नदर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल हो गया। आंखों में आंसू है। जैसे ही तैयार होकर घर से निकलने लगी, दरवाजा खोला, सामने महापुरुष खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते उसने उसी वक्त अपना सर महापुरुष के चरणों में रख दिया और रोने लगी जोर जोर से। महापुरुष मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा घर के अंदर चली जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ गए, कोई पूर्ण महापुरुष है ये अंदर की बात जानते। उन्हें कैसे पता कि मैं क्या करने जा रही हूँ? हाथ जोड़कर कहने लगी, महापुरुषों आप तो अंतर्यामी हो। राजा ने करवाया कि पति को कत्ल करवा देगा। राजा ने यह भी करवाया कि कत्ल करवाने के बाद मुझे उठवा लेगा। राजा है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। महापुरुष कहने लगे, कुछ भी कर सकता है, मानता हूँ राजा की ताकत है, पुरुष महाराजा के आगे ये कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, जहाँ के वस खान सुल्तान, जहाँ के वस है सगल जहान, जा का किया सब कुछ होए, तिस्ते बाहर नाही कोई, कहो बेनती अपने सदगुरु पाए। कहते अपनी बेनती इसके आगे कर, क्या दुनिया के आगे गिड़गिड़ाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काज तुम्हारे दे निभाए, ये सारे काम कर सकता है। उसने यही किया, ब्रह्म मुहूर्त में अरदास की कि मुझे बचा ले। महापुरुषों को भेज दिया निरंकार ने। महापुरुष कहने लगे कुछ नहीं होगा। वो कहने लगी पति को मरवा देंगे। कहने लगी अब नहीं, तू अंदर जाके निश्चिंत होकर बैठ, अपना नित्यनेम कर, सिमरन कर, नाम से जुड़, रस ले। आज के बाद कोई तुझे बुलाने नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच्ची घटना कहने लगे कि उस दिन के बाद कोई सैनिक नहीं आया
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा भी वही है, सब कुछ वही है, पर कोई बुलाने तक नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक मेरे देखी गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहे हैं, मेरे सामने घटित घटना। दास विदेश में गया, मैं डिटेल में नाम नहीं लूंगा, किसी के घर की बात है, पर्दा का जा रहे, क्योंकि बताऊंगा तो फिर पता चल जाता है किसकी बात कर रहा हूँ। फॉरेन कंट्री में दास गया, किसी के घर में रुका था, कुछ दिनों तक प्रोग्राम था, तो उनके घर में मैं ठहरा हुआ था। तो वो घर में माहौल बड़ा टेंशन वाला जब मैं गया, और उनका सबसे बड़ी बात कि उनके घर में नेम है, सुबह 3 बजे सारा परिवार मिलकर नित्यनेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि सारा परिवार नित्यनेम करता है। तो मुझे जिन्होंने बुलाया था वो मैंने पूछ ही लिया, अभी क्या बात है, सब बड़े उदास सब बैठे, हुआ क्या है। तो उन्होंने गाड़ी में मुझे चक्कर खिलाने ले गए, वो भी बहुत धनवान और अमीर आदमी। कहने लगे बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे में, मेरी जवान बेटी है, कॉलेज जाती है, उसके पीछे एक लड़का पड़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लड़का बहुत बड़ा ताकतवर पॉलिटिकल अप्रोच वाला है और गुंडा है, मवाली है। उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके आगे मैंने कई जगह पर जाके अपनी पहुंच लगाने की कोशिश की, सब उससे डरते, कोई साथ नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने दिन हो गए चिंता में बैठे, कॉलेज नहीं भेज रहे हैं, पर वो इंतजार कर रहे हैं बस घर से बाहर निकलेगी। उसने कह दिया कि मैं उठा लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसी कंडीशन है साथ संगत। और मैं ये बता रहा हूं कि गुरु हमारा कितना समर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणियां तुझे रखेगा सिरजनहार। पर किसकी रक्षा करता है, पॉइंट उसमें भी आना है, समझना पड़ेगी बात कि क्यों रक्षा करता है। अब मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं भी सब बातें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चुपचाप समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। और कह ले कि आखिर में अब हमने ये फैसला किया है कि मैंने एक बंदूक खरीद ली है, विदाउट लाइसेंस वाली रिवॉल्वर, कि अपनी बेटी की इज्जत मुझे प्यारी है, मैं ये तो होने नहीं दे सकता जो वो चाहता है, मैं उसका कत्ल कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब परिवार ने यही फैसला किया है कि मैं उस लड़के का कत्ल कर दूंगा, खुद जेल में चला जाऊंगा, फांसी हो, कुछ भी हो। अब देखो पूरा घर रुल सकता है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है जिस कगार पे वो जा रहा है। अगर नहीं जाए तो भी, जाए तो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी मुश्किल समय आ गया, वो भी अमृत वेले के बाद 3 बजे उठते हैं। हमारे मन में कई बार आता है कि हम तो अमृत वेले उठते हैं, हमें ऐसी तकलीफ क्यों है, ये इम्तिहान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई बार हमारे कर्म इतने बुरे किए होते हैं साथ संगत जी, सब करते हुए भी मुश्किल समय आ जाता है। पर जिसके पास अमृत वेले का नित्य नियम है, महापुरुषों की संगत है, गुरु हाथ देकर रख देता है कि एक बाल भी बिंगा नहीं होने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच करता पुरख खलोआ वाल न विंगा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उन्होंने सारी घटना मुझे बताई, मैं भी विचार में पड़ गया क्या करना चाहिए, सोच रहा था। तो उनको एक फोन आया पंजाब से, महापुरुषों का, फॉरेन कंट्री में बैठे हूँ, पंजाब से फोन है, जिन महापुरुषों को वो मानते हैं, बहुत ही कमाई वाले महापुरुष, दास ने दर्शन किए, अब शरीर छोड़ चुके हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें फोन करके कहा कि जो तूने सोचा है, उनसे बात नहीं की, महापुरुष अंतर्जामी जानते हैं, कहने के जो तूने सोचा है मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तूने सोचा है मत करना। तो कहने का क्या करो फिर, कहने के जो मैं कहता हूँ वो करेगा। कहने के आज तक जो कहा है किया है। कहने के अब तेरा नेम 3 से 6 का है ना, सारा परिवार अब 12 से 6 का कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने सवाल किया कब तक, पूरी रात जागना हमारे लिए मुश्किल है। कहने के जितने दिन तक मैं रोकूं नहीं तब तक करना, मैं कॉल करके खुद कह दूंगा कि बस बाकी 3 के 6 नेम पे आ जाओ, अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक 12 से 6 का नित्यनेम करो। ये बाबा अनंत सिंह जी के वचन है साथ संगत। जब मुश्किल समय आ जाए, मुसीबत आ जाए, नित्यनेम बढ़ा दो, मुश्किल समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम क्या करते, मुश्किल समय में नित्यनेम नहीं बढ़ाते, उल्टा छोड़ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी मुश्किल समय आए, नित्यनेम बढ़ा दो, चाहे हो आपका फिर भी थोड़ा बढ़ा दो। ये महापुरुषों के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही वचन उन्होंने किए। अब रात को 12 से 6 बजे तक सारा परिवार, 5 मेंबर हैं, गुरु साहब जी के कमरे में बैठ के वाहिगुरु सिमरन करते, अपना नित्यनेम करते हैं। मैं तो वहां से आ गया साथ संगत जी, क्योंकि मेरे थोड़े दिन का काम था, पर मेरा ध्यान इसमें था। तो मैंने उनको फोन करके कहा कि मुझे बार बार फोन करता रहा मैं कि मुझे बताना क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपके नित्यनेम से क्या हुआ।
तो फिर एक दिन उनका फोन आया तकरीबन 32 दिनों बाद सचमुच। मुझे कहने लगे कमाल ही हो गया। मतलब क्या कमाल हो गया? कहने 20 दिन बाद ही फोन आ गया था महापुरुषों का, बस अपने 3 से 6 वाली नींद पे आ जाओ। कहने की क्यों, क्या कहा महापुरुषों ने? कहने के महापुरुषों ने कहा गुरु ने हुक्म दिया है कि अब कोई बाल भी बिंगा नहीं करेगा, लड़की की तरफ वो लड़का देखेगा भी नहीं। महापुरुषों ने वचन किया तुम बेफिक्र होकर लड़की को कॉलेज में भेजो, वो लड़का अब इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे 12 दिन हो गए, आज मैं आपको 12 दिन बाद फोन कर रहा हूँ। डर डर के पहले वो गई तो पीछे पीछे जा रहे थे, साथ दे रहे थे, अब तो ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि उसे समझाया कुछ किया, बस गुरु को आसरा पकड़ लिया, गुरु ने क्या किया वो जाने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके बस में सारा संसार है, जिसके हुक्म में सारी सृष्टि है, वो जो चाहे कर सकता है साथ संगत। कितनी बड़ी समस्या थी और क्या हुआ, उसके पीछे कारण क्या ठीक होने का? महापुरुषों के वचन, अमृत वेले का नित्य नेम, गुरु पे विश्वास। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उस औरत के साथ भी वैसा क्यों हुआ कि राजा ने देखना ही छोड़ दिया, सुनेहा भेजना ही छोड़ दिया? कैसे गुरु ने चमत्कार किया, कैसे किया? सबसे पहले विचार करके देखो पहलू क्या है। उसके विचार नेक थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पतिव्रता धर्म छोड़ना नहीं चाहती थी, मजबूत थी, अपने धर्म पर कायम थी। जिसका धर्म कायम है गुरु नानक उसके साथ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा पहलू, वो अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त संभालती थी। जिसके साथ अमृत वेला है गुरु नानक उसके साथ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल आएगी, ऐसा नहीं हो सकता, कल भी बात की थी, जन्म लिया है तो दुख आएंगे, पर अगर गुरु नानक साथ में है, अमृत वेला साथ में है, कोई कृष्ण जी को मानता है कृष्ण जी उसके साथ में, कोई राम जी को मानता है राम जी उसके साथ में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपता है, किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पास अमृत वेला है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नजर, उसके कर्म, देखिए उसके कर्मों में लिखा था ये होना, उसके कर्मों में लिखा था, पर यहाँ पे क्या हुआ, गुरु की नजर आ गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की नजर हो गई, कर्म कहाँ, कर्म को लिखा ही खत्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए पहले शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। आज का प्रकरण बहुत ही प्यारा है। गुरु की तरफ प्रेम, गुरु की तरफ भरोसा बढ़ा देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हमारा गुरु कितना समर्थ है, कितना तरस किया अपने चरणों में बिठाया है उसने अमृत वेले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरों का दाता है वो साहिब मेरा मेहरबान। धन गुरु नानक पातशाह मेहरबान है, दयावान है, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, सारे जीव जंतुओं पे मेहर कर रहे हैं, खाली किसी एक पर नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, वो तो मेहर बरसा रहा है। कई लोग कहते हैं ना, बीच में बात याद आ गई कि ज्यादा दाते चाहिए, ज्यादा कृपा चाहिए, जल्दी कृपा चाहिए, उसके ऊपर कृपा ज्यादा, मुझे उससे ज्यादा कृपा लेनी है। तो महापुरुष समझाते थे भाई वो तो कृपा बरसा ही रहा है, बरसात हो रही है कृपा की, अब जिसका जितना बर्तन होगा उतना भर लेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कभी वितकरा नहीं करता कि इसको ज्यादा देना है, इसको कम देना है। हमारे बर्तन अपने कमाई के हिसाब के हैं, किसी का चम्मच है, किसी की कटोरी है, किसी का पतीला है, किसी का ड्रम है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा कोई भावना लेकर जैसा बर्तन तैयार कर लेता है कमाई का, वैसी वो सौगात डलवा लेता है गुरु से। गुरु तो डालने के लिए बैठा है, वो तो देने के लिए बैठा है, मेहरबान है, हम लेने लायक नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात समझाता हूँ। पिता बेटे को देता है 50 रुपए, जा कुछ सौदा करके आ, अगर वो उसको गवा ले तो दूसरी बार 100 देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें गुरु अमृत वेला दे, हम अमृत वेले उठे, 40 दिन बाद घर जाके सो जाए और सोचे कि बड़ी कृपा वर्ती, हमारी अवस्थाएं बने, मिलेगी। उसने हम पे तरस करके हमें उठा दिया, हमें बिठा दिया, अपने चरणों में ला दिया, ज्ञान दे दिया कि नहीं सोना है, ये समय गुरु का है, दे दो। फिर भी हम जाके अगर सो जाए तो गुरु ने तो देख लिया ना भाई ये संभालने लायक ही नहीं है, तो इसको क्या दाते देनी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो संभाल लेता है अगली सीढ़ी चढ़ जाता है। अमृत वेला संभाल लिया, नित्य नेम संभाल लिया,
अगली सीढ़ी मिलेगी, सिमरन शुरू होगा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन के बाद फिर आपको पता है पिछले चाले में डिस्कशन हुआ था सहज अवस्था का। एक एक सीढ़ी है वो चढ़ने की। एक सीढ़ी संभाल लो, एक दांत कोई संभाल ले, गुरु और देता है, वो संभाल ले, गुरु और देता है, वो संभाल ले, गुरु और देता है। एक दिन आते हैं सारा कुछ ही दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्मों से इंसान नजदीक हो सकता है, अपने कर्मों के हिसाब से आदमी इंसान दूर हो सकता है। चाहे कितने भी नेक कर्म कर ले, कितना भी नाम जप ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, अमृत वेले भी उठ जाए, वो गुरु के नजदीक तो हो सकता है, गुरु से मिल नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन दोनों बातों में भेद है, गुरु के नजदीक होना और गुरु में अभेद हो जाना। नजदीक तो बाबा बुड्ढा जी भी थे, अभेद कौन हुए? भाई लैना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नजदीक तो गुरु नानक पातशाह के बहुत सारे लोग थे, अभेद हुए भाई लैना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नजदीक होना और बात है। यहाँ तक लिखा हुआ है, बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि जब हम सचखंड गए, और ये घटना केवल बाबा नंद सिंह जी के वचन नहीं लिखे हुए, जो वेद शास्त्र है ना उसमें भी ये घटना लिखी हुई है कि ध्रुव भगत ध्रुव हुआ है। कितना नाम आया वाणी में, पर वो भी लिखा है कि वो नजदीक हो गया है पर अभी तक मिल नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अभी तक ध्रुव भगत मिल नहीं पाया। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। नजदीक है, अभेद नहीं हो पाया। अभेद कैसे होगा? एक ही तरीका है, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा उसकी कृपा ही मिला सकती है, उसकी नजर ही मिला सकती है। गुरु प्रसाद वो बरताएगा तो मिल सकते हैं, अपनी मेहनत से नहीं मिला जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जहाँ पर उसकी रहम, उसकी मेहर आ जाए, किस्मत का कोई लेना देना नहीं, कितनी भी खराब किस्मत हो उसकी मेहर हो जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अस्थाई हल्का हल्का मीठा मीठा धन गुरु नानक। कल ये पॉइंट निकला था साथ संगत कि पैसे से, धन से सामान खरीदा जा सकता है, सुख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिस्तर खरीद लो महंगे से महंगा, नींद नहीं खरीद सकते, सबको पता है। वाणी कहती है सुख केवल और केवल उसके रहम, उसके कर्म, उसकी नजर से मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके नाम के बिना, उसके कर्म के बिना सुख मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन चंदन सर्द रुत मूल न मिटे काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे चांद की ठंडक हो, चाहे सर्द रुत की ठंडक हो, चाहे चंदन की लकड़ी की ठंडक हो, जो शरीर को तो ठंडा कर सकती है, मन को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को शीतल कर सकता है केवल उसका नाम। नाम क्या है? उसका कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर, एक निहाली पै सवन, एक ऊपर रैन खड़े तिना सवारी नानका जिनको नजर करे, जिसके ऊपर नजर हो जाए। बाबा नंद सिंह जी ने एक बार संगत से सवाल किया कि बताओ भाई, सेवा बड़ी के सिमरन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की सेवा बड़ी है कि गुरु का सिमरन बड़ा है? बड़ा क्या है दोनों में से? कोई कहे सेवा, कोई कहे सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हाथ जोड़ दिए, पातशाह आप सुमत बख्शो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, ना सेवा बड़ी ना सिमरन, बड़ी है गुरु की नदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की सेवा पे वो रिझ गया तो उसकी सेवा बड़ी, किसी के सिमरन पर रिझ गया तो उसकी सिमरन बड़ी। जिस पर उसकी नदर हो जाए वो बड़ा, बड़ी उसकी नदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर यही सवाल ले लो कि किस्मत बड़ी के कर्म? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना किस्मत ना कर्म, हम क्या कर्म करेंगे?
उसकी नजर पड़ी। जहां पर उसकी नजर आ गई, किस्मत का कोई लेना देना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैंक में अकाउंट में चाहे कोई पैसे ना हो, पर अगर राजा ही मित्र बन गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तो क्या फर्क पड़ता है बैंक में है या नहीं है। किस्मत क्या है? हमारे अकाउंट, हमारे किए हुए कर्म बैंक में है। जैसे खर्च करते जाएंगे वैसे खत्म होते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहा था ना भाई सुरजन सिंह जी को कि बैंक में अकाउंट पैसे ही नहीं है तो सौदा बिकेगा कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाउंट ही खाली है भाव, नितनेम ही नहीं है, कोई जमा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहम तेरी सुख पाया, सुख केवल उसके रहम से मिलता है। पातशाह कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज कि तेरा रहम है पातशाह, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। एक दिन एक बूढ़ी अमीर महिला ने गुरु रामदास को एक बहुत महंगा हार भेंट किया। गुरु ने तुरंत उस हार को एक गरीब सिख को सौंप दिया। बूढ़ी औरत बहुत ही दुखी हो गई। वह उस हार को इस विश्वास के साथ लाई थी कि गुरु उस हार को अपने गले में पहनेंगे। गुरु को वृद्धा की उदासी का पता था। उसने महिला से कहा, माँ चिंता न करे, मैंने आपका हार उसी विश्वास और विश्वास के साथ प्राप्त किया है जो आपने मुझे दिया था। अब यह उस गरीब आदमी की मदद करेगा जिसने अपनी बेटी की शादी तय की है। आपको खुशी महसूस करनी चाहिए कि आपका हार गरीब आदमी की मदद करेगा। गुरु के इन वचनों को सुनकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। एक घटना आपको और बताते हैं। एक बार योगियों का एक समूह अमृतसर में रह रहा था। वे सिखों के जीवन जीने के तरीके का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन वे गुरु से मिले और कहा, हम यह देखकर आश्चर्यचकित है कि आपके सिख अष्ट योग नहीं करते। योग की आशंका के बिना मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। हमने महसूस किया है कि आपके सिखों को मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा, हम योगों के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। हमारे सिख एकांतवास के रूप में नहीं रहते हैं। रीढ़ या बांसुरी पर बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसे प्यार करते हैं और करुणा के साथ महसूस करते हैं। जब मनुष्य को ईश्वर का एहसास होता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इतना सरल मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का पाठ करना और उसकी रचना में देखना है। भगवान का नाम पढ़ने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य को सच्ची खुशी मिलती है। जो अपने हृदय में ईश्वर के नाम का एक कण भी निवास करता है वह सदैव अमर हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। एक आदमी अपने नियमित कार्य को करने में भगवान के नाम का पाठ कर सकता है, इसलिए उसे आपकी तरह पहाड़ों या जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु का उत्तर सुनकर योगी बहुत संतुष्ट हो गए और वहाँ से चले गए। तो साध संगत जी, मेरी विनती है आपसे कि गुरु का नाम हमेशा जपें। गुरु के नाम जपने में जो रास है वो किसी काम में नहीं है। और जिस प्रकार की वाणी हमारी गुरबाणी में लिखी हुई है, अगर आप उसे सुन भी लेंगे तो भी आपकी सेवा सफल होती है। गुरुद्वारे में जाइए, बैठिए, रागियों के द्वारा किया गया जो पाठ है केवल आप उसे सुनते रहिए। आपको करना नहीं आता कोई बात नहीं, अगर केवल आप उसे सुनते भी रहते हैं ना तो भी गुरु आपका हमेशा साथ देता है। तो संगत जी, जो भी बातें हम आपको बताते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, इसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साझा करें। ये भी एक प्रकार की सेवा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।